सी फ्रेंड्स, 8th स्टैंडर्ड का आज फर्स्ट लेसन लेकर आए हम नातिक और गैर नातिक आदाद, रैशनल एंड इर्रैशनल नंबर्स। देख लेते हैं क्या होते हैं नातिक आदाद, रैशनल और इर्रैशनल नंबर्स क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं हम। ओके, अब देखिए इसमें नातिक आदाद क्या होते हैं और गैर नातिक आदाद क्या होते हैं। जैसे ब्लैक बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा है, हमने पहले लिखे हैं कि तबई आदाद का सेट। ये देखिए, ये तबई आदाद का सेट है। नेचुरल नंबर, इसको इंग्लिश मीडियम वाले क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर बिगिंस फ्रॉम 1 से स्टार्ट होते हैं और लास्ट नंबर इन्फिनिटी होता है, मतलब पता नहीं कौन सा नंबर है आखिरी नंबर। मुकम्मल आदाद होल नंबर है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 एंड इन्फिनिटी मीन्स सेट ऑफ नंबर से। ये सेट ऑफ नंबर से, तो तबई आदाद का सेट कहाँ से शुरू होता है बच्चों, 1 से शुरू होता है, हमेशा याद रख लेना। नेचुरल नंबर्स बिगिंस बाय 1। होल नंबर मतलब मुकम्मल आदाद, मुकम्मल आदाद का सेट कहाँ से शुरू होता है बच्चों, 0 से शुरू हो जाएगा। यानी नेचुरल नंबर्स जो है वो मुकम्मल आदाद में समा सकते हैं, आ सकते हैं, बट मुकम्मल आदाद नेचुरल नंबर में नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि 0 तो होना चाहिए ना। अब देखिए, देख लेते हैं थर्ड क्या है, सही आदाद का सेट। उर्दू मीडियम वाले कहेंगे सही आदाद और इंग्लिश मीडियम वाले कहेंगे इंटीजर्स। तो इंटीजर्स मतलब जिसमें, जैसे हमने नंबर स्केल अददी खत हम पढ़े थे कि 0 बीच में रहेगा, 1 2 3 एंड -1 -2 -3। अददी खत आपको पता है, दरमियान में इन द मिडिल 0 विल कम, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर रहेंगे, सब राइट साइड में पॉजिटिव नंबर हमेशा रहेंगे, याद रख लेना। लेफ्ट साइड में 0 के लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर्स रहेंगे, वो अददी खत कहलाएगा। तो सही आदाद या इंटीजर्स मीन्स द सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ द नंबर दैट पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग 0 भी होना चाहिए, इंक्लूडिंग 0, दैट आर कॉल्ड एज इंटीजर्स। सही आदाद का सेट वो सेट है जिसमें मस्बत आदाद भी हो, मनफी आदाद भी हो, 0 के सिफर के साथ हो, तो वो कहेंगे सही आदाद का सेट। ओके, इसको याद रख लेना है ना। अब देखो, सही आदाद के इसमें मुकम्मल आदाद भी आ सकते हैं, नेचुरल नंबर भी समा सकते हैं, क्योंकि ये है ना। अच्छा, अब याद रख लेना। अब हम देख लेते हैं उसके आगे मेन जो सबक का नाम है, अब हमारे लेसन का नाम है नातिक और गैर नातिक आदाद। अब देखिए, नातिक आदाद हम पढ़ लेंगे, बिल्कुल आसान है ये भी। नातिक आदाद, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर ये है ना बहुत टफ लेसन है, ऐसा है, कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। रैशनल नंबर्स, इंग्लिश मीडियम वाले कहेंगे रैशनल नंबर्स, उर्दू मीडियम वाले कहेंगे नातिक आदाद। लेकिन उर्दू मीडियम वाले नातिक आदाद लिखने के साथ साथ रैशनल नंबर भी लिखते जाइए। क्यों? क्योंकि आगे चलकर आपको 10th स्टैंडर्ड से या 10th स्टैंडर्ड के बाद आपको सारी चीज़ें इंग्लिश में रहेगी, तो अभी से आपको याद रख लेना है। नातिक आदाद और रैशनल नंबर्स उसको इंग्लिश मीडियम वाले कहेंगे। अब देखो, व्हाट आर द रैशनल नंबर्स और व्हाट इज़ रैशनल नंबर। नातिक आदाद मीन्स क्या, जैसे इससे पहले आपने पढ़ चुके हैं कि कसरी आदाद, जिसमें कसर होती है, P/Q की सूरत में होता है, इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, मतलब कोई कसर रहेगी, लेकिन उसके आगे कंडीशन है। जैसे ये P/Q है, इसमें कंडीशन है कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये Q इक्वल 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे सिर्फ हम ये नातिक आदाद की बता रहे हैं, P/Q। तो पहले P/Q इज इक्वल टू नॉट 0, ये मत पढ़ो, पहले देखो हम बताते हैं P/Q मतलब क्या। जैसे P एक कोई नंबर है, जैसे हमने लिखे 1/2, 3/2, 5/3, ये ऐसे नंबर्स है, ये सब क्या है, नातिक आदाद है। तो ये इसको कसर कहते हैं, मतलब जिसमें शुमार कुनिंदा हो और नसब नुमा हो, दोनों भी हो, उसको कसर कहेंगे। शुमार कुनिंदा यानी ऊपर लकीर के नीचे, न्यूमरेटर इंग्लिश मीडियम वाले बोलेंगे और इसको डिनोमिनेटर बोलेंगे। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रहेंगे, उसको हम फ्रैक्शंस कहते हैं इंग्लिश में। तो फ्रैक्शनल्स नंबर्स है ये क्या है बच्चों, फ्रैक्शनल्स नंबर्स है, मतलब कसरी आदाद है, ये कसर आ गए। लेकिन इसमें नातिक आदाद में पहले एक कंडीशन बता रहा है, कौन सी, P/Q के फॉर्म में होना चाहिए या फिर M/N के फॉर्म में होना चाहिए। अगर कोई नंबर, if the numbers are given in the form of P/Q, that is Q is not equal to 0, मतलब डिनोमिनेटर में नसबनुमा में 0 नहीं चाहिए। जैसे अगर हमने यहाँ पर 1/0 लिखे, नहीं चलेगा, ये नातिक आदाद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंडीशन बता रहा है। हाँ, अलबत्ता अगर यहाँ पर आपने 0 लिखे तो चल जाएगा। क्यों चल जाएगा? क्योंकि यहाँ पर कंडीशन बता रहा है ना कि Q 0 नहीं चाहिए, P 0 रहेगा तो भी
चलेगा। इसको याद रख लेना है ना, 0/2। अब देखिए हम क्या बोलेंगे इसमें भी दो कंडीशंस बता रहा है कि अददी खत पर हमको कैसे बनाना है उसको। पहले हम उसको ही देख लेते हैं कि अददी खत पर हमको इसको कैसे बनाना है। अगर अददी खत पर रैशनल नंबर्स बनाने हैं तो हम कैसे बना पाएंगे, एकदम आसानी से उसको कैसे बना पाएंगे वो देख लेते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप यू हैव अंडरस्टूड, ये अंडरस्टैंड हो गया होगा, आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से देखिए, नातिक आदाद मतलब इफ़ द नंबर गिवन इन द फॉर्म ऑफ P/Q और M/N, सो Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 और N इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी नसबनुमा में 0 नहीं होना चाहिए, है ना। नसबनुमा में 0 नहीं होना चाहिए। अगर नसबनुमा में 0 होता है तो वो नातिक अदद नहीं है। अब देखिए नसबनुमा में 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में 0 हो गए तो चलेगा। इसका एक आपको फॉर्मेट बता के रखते हैं। देखिए आगे कुछ हमने अभी जैसे बताया कि हमने आपको बता रहे हैं, तो आगे कुछ हमने नंबर्स लिखे हैं 10/10, 10/5, 10/2, 10/1 एंड 10/0। ये नंबर्स लिखे हैं। जैसे 10 से 10 को डिवाइड करो, 10 से 10 को तकसीम करो तो कितना आएगा आंसर, 1 आएगा। इसको 5 2 ज़ा 10, मतलब 5 दूनी 10, यहाँ पर 2 आएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो 2 5 ज़ा 10, है ना। यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। ये इसको देखते जाइए आप, क्या है 10/10 मीन्स 1 आ जाएगा, तो ये 10/5 2 आ जाएगा, 10/2 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। मतलब क्या है, देखिए इससे क्या मालूम हो रहा है, हमने जो अभी ये ऐसे ही नहीं बताया आपको। जैसे 10 से 10 को तकसीम दिए, 10 से 10 को डिवाइड किए तो 1 आता है। देखो छोटा नंबर आ रहा है, लेकिन डिनोमिनेटर में नसबनुमा में जैसे जैसे हम कम करते गए, 10 था यहाँ पर 5 कर दिए हमने, 5 कर दिए तो यहाँ पर आंसर बड़ा हो गया, इससे आंसर बड़ा हो गया। अब देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर नसबनुमा में 5 था तो यहाँ पर और कम कर दिए, 2 कर दिए तो यहाँ पर और आंसर बढ़ गया, यानी बड़ा आंसर आ गया 1 2 5। यानी इसका मतलब अगर डिनोमिनेटर में अगर हम कम करते जाएंगे नंबर्स, तो आखिर में जो नंबर आता रहेगा वो एकदम बड़ा बड़ा आते रहेगा। जैसे 10/1 5 से बड़ा हो गया 10। अब देखो 10/0 ऑब्वियसली इसको नॉट डिफाइंड हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड, यानी कौन सा नंबर आएगा हम तय नहीं कर पा सकते, तय नहीं कर सकते इसको। यानी हम बता नहीं पाएंगे कि 0 से 10 को डिवाइड करेंगे तो कौन सा नंबर आएगा। ये सारी चीज़ें इसमें नहीं है, लेकिन हम ऐसे ही बता रहे हैं आपको। 11th और 12th में ये फ़ायदेमंद साबित हो जाएगी, ये फ़ायदेमंद हो जाएगी, क्योंकि नातिक आदाद और रैशनल नंबर्स के लिए दो कंडीशंस है, m इज़ लेस दैन और n इज़ लेस दैन, ऐसे दो कंडीशंस दिए हुए हैं। तो देखिए इससे आपको समझ में आ रहा है कि डिनोमिनेटर में अगर छोटा नंबर रहा तो एंड में क्या 0 आता है तो नॉट डिफाइंड आता है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में आपको पढ़ाते वक्त हम पढ़ाएंगे कि नॉट डिफाइंड का क्या मतलब है, कहाँ क्या होता है। अब देख लेते हैं हम कि रैशनल नंबर्स है वो किस बिना पर हम कैसे अददी खत पर लिख सकते हैं, नंबर स्केल पर लिख सकते हैं। देखिए रैशनल नंबर्स, अभी जैसे हमने बताया कि रैशनल नंबर में कंडीशन क्या है, P/Q, सो Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये इक्वल है, उसके ऊपर 0 ऐसा कर दो, काट दो, मतलब नॉट इक्वल टू 0, नसबनुमा में 0 नहीं होना चाहिए। अब उसकी भी दो कंडीशंस है। एक है कि P/Q में P इज़ लेस देन Q। अगर P है ऊपर वाला छोटा है Q से छोटा है, मतलब अगर हमने लिखे 1/2, है ना, यहाँ पर नंबर बड़ा हो डिनोमिनेटर में, यहाँ पर हमने क्या लिखे 2/3 लिखे और फिर 4/6 लिखे। ये देखो दूसरा नंबर ले लेते हैं, 4/7 ले लो नंबर, है ना। अब देखिए 1/2, 2/3, 4/7, ये P/Q की सूरत में इन द फॉर्म ऑफ P/Q इट इज़ गिवन। बट क्या है इसमें न्यूमरेटर यानी ऊपर का नंबर जो है वो छोटा नंबर है। P नंबर कैसा है, छोटा नंबर है। जब ये ऊपर का नंबर छोटा होता है, इससे इसको डिवाइड करके देख लीजिए कितना नंबर आएगा, तकसीम करके देख लीजिए कैसा नंबर आ जाएगा यहाँ से, है ना। इसको हम 0 लगा देंगे, पुट कर देंगे। देखो 7 4 है ना, तो 0 पुट किए, सिफर लगा दिए क्योंकि छोटा नंबर था, अशारिया डेसिमल पॉइंट लगा दिए। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 5 35, 7 5 35, 0.5। मतलब ये जो नंबर्स हैं, ये कंडीशन पहली क्या है, P/Q, लेकिन P बड़ा है। अगर ऊपर वाला नंबर अगर छोटा है, सॉरी ये देखो रॉन्ग हो गया यहाँ पर, अगर ऊपर वाला नंबर छोटा नंबर है और नीचे वाला नंबर बड़ा नंबर है, P इज़ लेस देन Q, तो ऐसी सूरत में नंबर स्केल पर, ये जो नंबर स्केल है उस पर लिखते वक्त आपको याद रखना चाहिए कि उस पर लिखते वक्त ये 0 और 1 के बीच में ही आ जाएगा। यहाँ पर ही 0 और 1 के बीच में ही आ जाएगा, इसको याद रख लेना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर नसबनुमा
बड़ा अदद है, ये एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है, देखिए सेकंड कंडीशन कैमरा में ये दिख रहा है कि आप लोगों को, यस दिख रहा है। अब देखिए P अपॉन Q जिसमें P इज़ ग्रेटर देन Q, मतलब देखिए ये जैसे हमने बताया कि कौन सा P इज़ ग्रेटर, यानी ऊपर वाला नंबर बड़ा नंबर चाहिए। 5/2 अगर हमने लिखे, ऊपर वाला नंबर बड़ा है, नीचे वाला नंबर छोटा नंबर है, मतलब ये P है और ये Q है। देखो P इज़ ग्रेटर देन Q, तो हम ऐसी सूरत में नंबर स्केल पर कैसा लिखेंगे, मतलब हमको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर आ रहा है नंबर वो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये 2 से इसको डिवाइड कर लेंगे बच्चों। ये 2 है, ये 5 है, 2 से 2 से तकसीम दे देंगे। 5 के पहाड़े में 5 के टेबल में 2 आता है कि नहीं आता, लेकिन 5 से कम थोड़ा नंबर कौन सा आता है, 2 1 2, 2 2 4, है ना, 2 1 2 और 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4, 2 2 4, 5 - 4 1, है ना। अब ये हमारा बाकी आया, ये खारिजी किस्मत आया, यानी ये हमारा रिमाइंडर है और ये हमारा कोशेंट है। ओके, तो याद रख लेना। हम इसको कैसे फॉर्म में लिखते हैं यहाँ पर बच्चों, ये डिनोमिनेटर यानी ये तो सेम रहेगा, यहाँ पर ये सेम रहेगा। ये जो ऊपर आया था ना खारिजी किस्मत कोशेंट, वो यहाँ पर आ जाएगा, है ना, और ये नीचे आया था वो इधर आएगा। यानी ये कौन से फॉर्म में आ गए बच्चों, यहाँ पर हम दिखा सकते हैं कि कोशेंट, रिमाइंडर और ये डिवाइज़र, ये इस फॉर्म में आया। जो आपने पढ़े थे कोशेंट यानी खारिज किस्मत है, ये है ना, ये खारिज किस्मत है, रिमाइंडर यानी बाकी, और ये क्या आ जाएगा, डिवाइज़र है। ओके, तो देखिए इसमें इस फॉर्म में आ गया। कौन सा नंबर, इसमें फ़र्क बताइए। हाँ, ये फ़र्क बताए थे हमने कि डिनोमिनेटर में नसब नुमा में बड़ा अदद है, ऊपर छोटा, लेकिन यहाँ पर ऊपर बड़ा है, नीचे छोटा नंबर है। ऐसे टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे तकसीम करेंगे, यानी डिवाइड करना ज़रूरी है ऐसे टाइम पे। कभी जब ऊपर वाला नंबर बड़ा नंबर हो तब ही इसको याद रख लेना। तो इसको हमने ऐसा लिख दिया, देखो 2 दूनी 4, 2 2 4 + 1, 5/2। ऐसा भी डायरेक्ट अगर आपको आ रहा है तो कर सकते हैं, यानी ये 2.5 हो गया। कितना हो गया, 5/2 मतलब 2.5 हो गया ये। तो अब इसको हम नंबर स्केल पे कैसा दिखा सकते हैं, देखो बच्चों ये 0 हो गया, यहाँ पर -1 -2 समझ लेना, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 है, ये 2/2 1/2 इधर लिख लेते हैं। ये कहाँ से हमने लाए हैं, ये 2 है, वो इधर बाजू वाला 2 है। ओके, ये 2 है, ये नीचे वाला 2 है, और ये 1 है। इसको याद रख लेना, वरना ये भूल गए तो प्रॉब्लम आ जाएगा। हाँ, ये वरना डायरेक्ट भी हम दूसरा एक तरीका बताने वाले हैं, वो मेथड दूसरा भी डायरेक्ट वाला बताने वाले हैं, लेकिन ये आपका जेन्युइन तरीका है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, हम बता रहे हैं। देखिए क्या करेंगे इसको, 5/2 ये क्या बता रहा है कि 2 से, यानी यहाँ पर देखिए कोई नंबर नहीं है आगे, तो 2 और 3 के बीच में ये नंबर आएगा। कौन सा, 5/2। जैसे क्वेश्चन में बता रहा है कि शो दैट द रैशनल नंबर ऑन द नंबर स्केल, ये नातिक आदाद को अददी खत पर बताइए, तब की सूरत है ये। तब कैसे बताएंगे, यहाँ पर जैसे 1 है और ये 2 है। अब ये नंबर कहाँ पर आएगा, 5/2 हमको कैसे पता चलेगा, हमने तकसीम किए हैं बच्चों। अब तकसीम किए हैं तो ये 2 आया, यहाँ पर ये 2 आया आंसर, तो 2 और 3 के बीच में ही आएगा, यानी ये 2 है, उसके आगे हमको जाना पड़ेगा, यहाँ पर 3 है, क्योंकि 2 और 3 के बीच में नंबर आएगा, है ना। अब देखो यहाँ पर नसब नुमा में डिनोमिनेटर में कितने नंबर है, 2 नंबर है, यानी ये दोनों के बीच में हमको 2 पार्ट्स करने हैं। ये देखो 1 और 2, डिनोमिनेटर में जितना नंबर रहेगा ना, जैसे यहाँ पर 2 है तो हम 2 हिस्से करेंगे। अगर 3 नंबर है, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है तो 5 हिस्से कर दो, 12 लिखा हुआ है 12 कर दो, जितने यहाँ पर डिनोमिनेटर में रहेगा उतने इसके हिस्से कर दो। अब यहाँ पर कितना है बच्चों, 2 लिखा हुआ है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 5/2, तो 2 हमने क्या कर दिए, ये 2 हिस्से इसके कर दिए हैं। अब हमको 1/2 कहाँ आएगा, यहाँ पर 1 है, यानी एक नंबर पे आ जाएगा, यानी ये एक ही यहाँ पर है, तो ये 1/2 आ गया हमारा। अब ये 1/2 नहीं दिखाना है हमको, क्या दिखाना है, ये 5/2, तो ये क्या हो गया आपका 5/2 आ गया। आप इसको इधर दिखा सकते हैं, यहाँ पर गोल करके 5/2 यहाँ पर आ गया। आया समझ में आप लोग को, कहाँ पर आना चाहिए, कैसे आना चाहिए। चलिए अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम शुरू कर लेते हैं। ये 2 कंडीशन के बिना पर रैशनल नंबर आपको अददी खत पर बनाने हैं। वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा देखिए, रिवाइंड करके देखिए, एक्सरसाइज स्टार्ट कर। देखिए बच्चों, अभी हमने एक क्वेश्चन लिखे हैं, एक्सरसाइज 1.1 शुरू किए हमने, है ना, 8वीं जमात की नातिक और गैर नातिक अदद जो लेसन चल रहा था, उसके पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। फर्स्ट एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन 3/2, 5/2 एंड -3/2, इसको अददी खत पर आपको दिखाना है, नंबर स्केल पर दिखाना है। तो ये देखिए नंबर स्केल हम ड्रॉ कर देते हैं,
ओके बीच में कौन सा नंबर रहता है बच्चों, 0 रहेगा, इन द मिडल 0 रहेगा, 0 ही आएगा इसमें। अब अददी खत पर हमको दिखाना है इसको 3/2, 5/2, ये माइनस वाला तो इधर आएगा, प्लस वाला उधर जाएगा। अब देखो 3/2 दिखाना है, हमने क्या बताए थे, अगर P/Q है और P बड़ा नंबर है, ऊपर वाला बड़ा नंबर है, तो हमको इसको तकसीम करना है, डिवाइड करके देखना है। यानी 3/2 को हम, ये 3/2 दिया हुआ है, इसको हम तकसीम कर लेते हैं, 3 अंदर आएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, है ना। ये 3/2 था ना, तो 2 बाहर लिखे, 3 अंदर लिखे, है ना। अब इसको तकसीम दे दो, डिवाइड कर दो, 2 1 सा 2, 2 1 का 2, 3 - 2 1। इसको हम लिख सकते कैसा, इस फॉर्म में, क्वेश्चन, रिमाइंडर और डिवाइज़र, इस फॉर्म में हम कैसा लिख सकते हैं इसको, ये जो ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला है वो साइड में आ जाएगा। यानी ये जो यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना 2, वही इधर आया है, वही नीचे आता है, इसको याद रख लेना हमेशा। ये नीचे है ना, तो इधर भी नीचे ही लिख दो इसको, ये नीचे है तो इसको इधर लिखो, जो ऊपर है उसको साइड में कर दो, जो नीचे है उसको ऊपर कर दो, ये शॉर्टकट तरीका हो गया। अब हमको पता चल गया कि ये 1.5 है, मतलब 1 और 2 के बीच में आना चाहिए। ये 1 हो गया और आगे 2 रहेगा, क्योंकि दोनों के बीच में ही आ जाएगा ये। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 1 2, यहाँ पर लिखते -1 -2, बस ऐसे ही लिखे हमने, इतना ही लिखने की ज़रूरत है उसमें। यहाँ पर क्या चाहिए हमको, ये आंसर हमारा ये आया है ना 1.5, तो हमको यहाँ पर देखना है कितना है डिनोमिनेटर में, 2 दिया हुआ है ना, समझ में आ रहा है ना आपके, 2 दिया हुआ है, तो 2 दिया हुआ है, मतलब इसके 2 पार्ट्स करने हमको, और कहाँ से करना है, 1 और 2 के बीच में। ये हमने क्यों डिवाइड किए, तकसीम करने के बाद हमको पता चला कि 0 और 1 के बीच में है, या 1 और 2 के बीच में, या 2 और 3 के बीच में, यहाँ जो नंबर रहेगा ना उसके हिसाब से हमको पता चलता है। तो 1 है ये, तो 1 और 2 के बीच में यहाँ पर इसके पार्ट कितने करने हैं, 2। ये क्यों 2 करने हैं, क्योंकि यहाँ पर कितना दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में 2 दिया हुआ है बच्चों, तो ये 2 है ना, उसके ये 1 और 2 के बीच में ये 2 दिया हुआ है, इसलिए 2 के बीच में ले रहे हैं, ऐसा नहीं है, याद रख लेना। ये 2 दिया हुआ है इसलिए 2 हिस्से कर रहे हैं, लेकिन इसको तकसीम करने के बाद ये आंसर आया है, डिवाइड करने के बाद, तो 1 और 2 के बीच में यहाँ पर ले गए, लेकिन डिनोमिनेटर में 2 दिया हुआ है, तो हम इसके 2 हिस्से कर देंगे, क्योंकि ये 1 और ये 2 हो गया। ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे तो 3 हिस्से हो जाएंगे, 2 हिस्से कर देना है हमको, ओके, इसको याद रख लेना। अब हमने 2 हिस्से कर दिए, अब ये कौन से नंबर पे आ जाएगा, 1 और 2 के हिस्से में, 1/2, यानी 1 है ना यहाँ पर पहले नंबर पे, ये पहला नंबर है, तो यहाँ पर पहला नंबर आ जाएगा। तो इसको आप इधर दिखा दीजिए, या फिर ऐसा गोल कर दीजिए, इधर दिखा दीजिए, तो भी चलेगा। ये आपका 1/2 नहीं है, ये 3/2 है, 3/2 है ना। ये कहाँ पे नंबर आएगा आपको पता है, ये 3/2, यानी क्वेश्चन जो दिया हुआ है वही लिखे हमने। अब देखो क्या दिया हुआ है, 5/2। चलिए 5/2 को देख लेते हैं हम, इसको भी तकसीम करके देख लेते हैं। 5/2 ये है ना, 5/2, इसको तकसीम कर दो। तकसीम कैसा करेंगे, ये 2 और ये 5, कैमरा में दिख रहा है जी, दिख रहा है, देखिए 5/2, तो 2 से तकसीम दे दो, 2 दूने 4, 5 - 4 1 आएगा। बस इतना ही करना है, आगे नहीं जाना है आपको। अब देखो यहाँ पर हमने क्या बताए थे, जो नीचे है वो ऊपर जाता है हमेशा। डिनोमिनेटर में क्या 2 है, तो 2 लिख दो। अब दोनों में से कौन सा 2 आया है, ये 2 आया है, याद रख लेना। जो ऊपर वाला 2 है वो साइड में चला जाता है। अब इससे आपको डिवाइड करने के बाद क्या पता चला कि 2.5 आया, यानी 2 और 3 के बीच में, यहाँ पर कुछ नहीं नंबर, मतलब 3 रहेगा, 2 के बाद नंबर 3, तो 2 और 3 के बीच में ही नंबर आना चाहिए। अब हम दूसरे नंबर स्केल इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, या इसी में कर सकते हैं। अब ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या उसमें कुछ देख लेते किताब में क्या कंडीशन दी हुई है। एक ही कंडीशन दी हुई है क्या उसमें, यस, एक क्वेश्चन के लिए एक ही नंबर स्केल है, तो हम इसको नंबर स्केल को और बढ़ा सकते हैं। देखो यहाँ पर कितना आया था, 2 एंड, यहाँ पर लिख के रख देते हैं 2.5 आया था। किसको तकसीम किए थे हमने, 5/2 को तकसीम किए थे। अब देखिए किसके बीच में आना चाहिए, 2 और 3 के बीच में आना चाहिए। यहाँ पर हम उसको बड़ा कर देते हैं, और ये 3 ये 4 ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी लगने वाला है, तो -3। अब देखो किसके बीच में आना चाहिए, 2 और 3 की, ये 2 दिया हुआ है ना, 2 और 3 के बीच में 1 से स्टार्ट है, 1/2, मतलब ये कितने हैं, 2 दिए हुए हैं, तो 2 हिस्से करेंगे हम इसके, 1 और 2, पहले 2 हिस्से करेंगे। इसको याद रख लेना, वीडियो रिवाइंड करके बार बार देखिए, ये बहुत आसान है, अगर समझ में आ गए तो कंसेप्ट क्लियर हो गया, ख़त्म। फिर तो 2.5 दिखाना है, 2.5 मतलब 5/2, तो यहाँ पर कितना है 1, यानी इसके एक नंबर पे, यानी ये कितना रहेगा आपका 5/2, ओके।
इसको याद रख लेना। अब देखो -3/2, अब 3/2 कहाँ पर आया था, 1 और 2 के बीच में, तो माइनस वाला इधर आ जाएगा 1 और 2 के बीच में। 1 और 2 के बीच में कितने हिस्से किए थे हमने, 2 हिस्से किए थे। यहाँ पर लिख दो, क्या है दिया हुआ, -3/2, ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा। ओके, अब हम देख लेते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए बच्चों, अददी खत पर दिखाइए, ये सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है 7/5 -2/5 एंड -4/5। ये हमारा अददी खत है। यहाँ पर अददी खत बना दीजिए, अददी खत बना दीजिए। अददी खत पर देखिए अददी खत पर, इस पर अददी खत जैसे हमने बनाया 7/5, ये दिख रहा है क्या इसमें, यस दिख रहा है, कम्प्लीटली दिख रहा है। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं इसको, जैसे हमने बताया कि ऊपर अगर ग्रेटर नंबर है, ऊपर ग्रेटर नंबर है, यहाँ पर ऊपर स्मॉलर नंबर है, यानी दोनों कंडीशन यहाँ पर यूज़ होने वाले हैं। तो 7/5 पहले कर लेते हैं, ये 7/5 हम क्या कर लेते हैं, 5 को बाहर और अंदर ये रख लेते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, क्योंकि 5 डिनोमिनेटर है, इससे तकसीम कर लेना है। 5 2 10 ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हम 5 1 5 कर देंगे। 7/5 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसको हम बच्चों लिखते कैसा है, कैमरा में दिख रहा है ये, यस ये देखिए, ये इसको हम कैसा लिखते हैं, क्वोशंट, रिमाइंडर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइज़र सॉरी, इसको कैसा लिखते हैं, ये डिनोमिनेटर यहाँ पर सेम लिख दो, ये 5 है तो इधर 5 लिख दो सेम, जो नीचे नंबर है उसको ऊपर लिख दो, ये जो ऊपर है उधर यहाँ पर साइड, मतलब ये 1 और 2 के बीच में आपको आना चाहिए। ये हमको समझ में आया कि 1 और 2 के बीच में आना चाहिए। ये इतना तो क्लियर बात हो गई बच्चों। अब देखिए हमको क्या कर लेना है, जैसे यहाँ पर 1 लिखे हमने, 2 लिखे, 3 लिखे, है ना। आप बड़ा बड़ा भी और कर सकते हैं, लेकिन ये सबका इक्वल समान ये चाहिए, उसमें डिस्टेंस चाहिए। अब देखो 1 और 2 के बीच में चाहिए, लेकिन कितना है, 2/5 दिया हुआ है, सेकंड नंबर पे चाहिए। यहाँ पर कितना दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में 5, मतलब हमको बीच में कितने हिस्से करने हैं बच्चों, 5 हिस्से करने हैं। ये जो 5 है ना क्वेश्चन में दिया हुआ है नीचे, उतने हिस्से करेंगे, लेकिन कहाँ पर करेंगे, 1 और 2 के बीच में। अब देखो बात क्लियर हो गई, यहाँ पर 2 और 3 के बीच में नहीं आना चाहिए, 1 और 2 के बीच में आना चाहिए। और कितने हिस्से करना चाहिए हमको, 5 हिस्से करना चाहिए। हम 5 हिस्से करते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं कि गैप, है ना, यस। अब देखो इसके हिस्से कितने करना है, 5 हिस्से करना है हमको, 1 1 2 3 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 हिस्से हो गए हमारे, है ना। आपको अगर दिख नहीं रहा है तो देखिए, जूम करके भी आप देख सकते हैं। ये देखिए हमारे 5 हिस्से हो गए कम्प्लीटली, 1 2 3 4 एंड 5 हिस्से होने चाहिए बच्चों। तो देखते जाइए उसको हमको कैसे कर लेना है। ओके, अब देखिए 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5, लाइन कितने खींचना है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हिस्से कितने करना है, क्योंकि यहाँ पर 5 दिया हुआ है ना, पहला क्वेश्चन 7/5, तो 5 हिस्से कर दिए। अब हमको 7/5 में 1, ये 1 और 2 के बीच में, लेकिन 2/5 यानी 2 नंबर पे आ जाएगा, 1 2 यानी यहाँ पर आ जाएगा आपका, ये क्या आ जाएगा, 7/5 आ जाएगा। यहाँ पर लिख दो 7/5, क्या आ जाएगा बच्चों, 7/5। रुकिए अच्छे से साफ करके, तो कैमरा में अच्छे दिखेगा आपको। यहाँ पर लिख लेते हैं हम सेकंड नंबर पे, ये क्या रहेगा आपका, 7/5। ऐसे आप दिखा सकते हैं, है ना। ये कहाँ से लाए हमने, 7/5 क्वेश्चन में से। अब देखो ये माइनस वाला है तो इधर चला जाएगा, 1 2 और ये 3 समझ लेना। अब हमको क्या चाहिए, -2/5। अच्छा हाँ, एक चीज़ हम भूल गए थे, रैशनल नंबर बताते वक्त कि रैशनल नंबर में पॉजिटिव निगेटिव नंबर चल सकते हैं। जैसे बताए थे हमने कि P/Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q 0 नहीं चाहिए, इसका मतलब निगेटिव भी चलेगा ऊपर नीचे, यानी -2/5 भी चलेगा या 2/-5 भी चलेगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर भी चलने वाला है। ओके, अब देखिए यहाँ पर 1 हो गया ये, अब हमारा -2/5 मतलब इधर आना चाहिए लेफ्ट साइड में, -2/5। अब हम इसे तकसीम नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे, डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि ऊपर का नंबर क्या है, छोटा नंबर है। अब छोटा नंबर जो होता है वो हमने क्या बताए थे, कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा नंबर, तकसीम करके देखो, ये देखो 5 है, 5 नंबर है, यहाँ पर 2 है, ये 0 और 1 के बीच में रहेगा, 5 4 20, है ना। ये कहाँ पर आएगा, 0 और 1 के बीच में रहेगा। कौन सा नंबर, जब ऊपर नंबर छोटा नंबर होता है तो, क्योंकि ये देखो डिवाइड करके देखो, डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं, ऊपर छोटा नंबर है मतलब 0 और 1 के बीच में ही आएगा। यहाँ पर 5 है तो 5 नंबर 5 हिस्से कर दो, 1 2 3 1 2 3
4 5 थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा हो गया हिस्सा हमारा, है ना, इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। देखो वो जूम करके भी देख सकते हैं आप, इसको कितने हिस्से हो गए हो वो देख सकते हैं, देख लीजिए करेक्टली 1 2 3 4 एंड 5, है ना, ये 5 हिस्से हो गए आपके। ये 1 था पहले से जो अददी खत पर होता है वो ये वाला, और बीच में 1 2 3 4 एंड 5। ओके, इसको याद रख लेना। कितने हिस्से किए? 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 दिया हुआ है ना यहाँ पर। अच्छा, अब हमको सॉरी इधर कर लेना है ना, उसको माइनस में है तो 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एंड 5। -2/5 मतलब ऊपर छोटा नंबर है, मतलब 0 और 1 के बीच में ही आएगा, लेकिन ये माइनस में है इसलिए हमने इधर ले लिए। तो -2/5 हमने -2/5 को डिवाइड किए क्या? नहीं डिवाइड किए, तो डायरेक्ट 2 नंबर आ गया। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो इधर लिख दो डायरेक्ट -2/5। ये ऐसा आपको करते जाना है। अब देखो ये दोनों क्वेश्चन हो गए। -4/5 कैसे कर लेना है? ऊपर छोटा नंबर है, नीचे बड़ा नंबर है, यानी 0 to 1 के ही बीच में आएगा, है ना, 0 to 1 के ही बीच में आएगा, क्योंकि ये छोटा नंबर है, माइनस में है इसलिए इधर ले लो। तो ये 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, ये 4 हो गया, यहाँ पर 4 आ जाएगा। इसको याद रख लेना। हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं -4/5, क्योंकि अगर आगे रहता था -5/5 तो 5 1 5 1 आता था, तो ये 1 यहाँ पर है, यहाँ पर 1 है, लेकिन 1 ऐसा क्वेश्चन नहीं है। इसको याद रख लेना, -4/5। इसको हमने तकसीम किए क्या? नहीं तकसीम किए। देखिए बार बार एक ही चीज़ हम रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट नंबर है ऊपर वाले, इसको याद रखते जाइए। ओके, बार बार रिपीट करने से हमारा वीडियो भी बहुत बड़ा होते जा रहा है, इसको याद रख लेना। अब देखिए ये क्या हो गया आपका? -5 क्या है क्वेश्चन? -5/8 है ना। अब देखो ऊपर क्या है? स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पर। अददी खत बनाइए। ये ऊपर कौन सा है? छोटा नंबर है, मतलब 0 to 1 के बीच में आना चाहिए, है ना। ये 8 दिया हुआ है ना, इसलिए उसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, क्योंकि गैप -1 थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, -1 एंड -2। ये बड़ा बड़ा गैप क्यों रखे? क्योंकि यहाँ पर 8 हिस्से करने, हमको 8 मसावी हिस्से करने। -5/8 ऊपर छोटा नंबर है, बिना तकसीम किए हुए डायरेक्ट करते जाइए। कितने हिस्से करना है? 8 हिस्से कर दो। यहाँ पर 1, ये देखो 2 3 4 1 2 3 4 5, नहीं थोड़ा और छोटा छोटा चाहिए, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 हिस्से हो गए। ये बड़ा हिस्सा था पहला वाला। ओके, ये बड़ा हिस्सा था। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हिस्से कर दिए हमने इसके, है ना। देख लीजिए, उसको जूम करके देख लीजिएगा कि कितने हिस्से कर दिए हमने। 1 2 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हिस्से हमने किए। यहाँ पर माइनस में है ना, इसलिए हमने इधर लाए हैं। अब हमको क्या करना है? बच्चों देखो यहाँ पर 5 पे जाना है ना, तो ये 1 2 3 4 एंड 5 यहाँ पर आ जाएगा आपका -5/8। इसको गोल कर दीजिए। ओके, अब देखो 11/8 ये भी ऊपर बड़ा नंबर है। अब हमको तकसीम करना पड़ेगा, इसको तकसीम कर देते हैं। 11 8 1 ज़ा 8 2 ज़ा 16 बड़ा हो जाएगा ना, इसलिए 11/8 ले लेते हैं हम। ओके, देखिए ये कैमरा में नहीं दिख रहा है, यहाँ पर ही बता देते हैं। 11/8 ये दिख रहा है कैमरा में? यस, ये दिख रहा है। अब देखिए इसको हम 8 1 ज़ा 8 11 -8 9 10 और 11 3 आ गया। ओके, तो हम इसको कैसा लिखते हैं बच्चों? ये इसको हम लिखेंगे कैसा? ये जो ऊपर नीचे 3 है ऊपर आ जाएगा, ये 8 सेम रहेगा, है ना, और यहाँ पर जो 1 है वो इधर आ जाएगा। इसको हमने ऐसा लिखे, यानी ये कहाँ पर आ जाएगा? 1 और 2 के बीच में आने वाला है, यानी 1 और 2 यहाँ पर। तो 1 और 2 के बीच में आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पहले उसको ये 1 लिख के रख देते हैं इधर। 1 कितना आया? 1 3/8 पहले बना लेते हैं। अब पहले क्या करते हैं? 1 और 2 के बीच में, यानी यहाँ पर आना चाहिए, तो हम इसके 8 हिस्से करना है। 8 हिस्से कर दो। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। अब यहाँ पर कितना? 11/8 है। तो अगर हमको 11/8 अगर उसको कर देना है, तो 11/8 कहाँ पर आ जाएगा? गिनते जाइए। 11/8 कहाँ पर आ जाएगा वो गिनते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए
अब 11/8 देना है, लेकिन हमको 11 मिलेगा कैसे, कहाँ पे मिलेगा? बेस्ट कूल माइंड। देखिए आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा सब्र रखिए, आपको समझ में आ जाएगा। आप बोलेंगे अरे बाप रे 11/8, 11 तो है ही नहीं यहाँ पर, 11 नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है हमको 11 की। हमने तकसीम किए हैं 1 और 2 के बीच में आना चाहिए। अब ये देखो ये थर्ड नंबर पे आना चाहिए, 3 है ना, यानी थर्ड नंबर पे ये देखो 1 2 और ये 3, यहाँ पर आपका रहेगा 11/8 रहेगा। इसको याद रख लेना है ना। क्यों, हमको कैसे समझा, यहाँ पर 1 है ना, तो 8/8 मतलब 9/8, 10/8 और 11/8, यहाँ पर 11/8 आएगा। तो यहाँ पर अददी खत है, इसको एरो दे दीजिए। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। चलो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते। देखिए बच्चों 13/10 और -17/10 ऐसे दिया हुआ है। इसको हम अददी ख़त पर दिखाना चाहते हैं या दिखा रहे हैं। देखो कितना आसान है वो। हाँ अब आप बोलेंगे यहाँ पर बड़ा नंबर हो गया या छोटा नंबर हो गया, मतलब हमको यहाँ पर तकसीम करना इसको ज़रूरी है। 13 इधर लिख दो, 13 और ये 10 रहेगा आपका, है ना। कैमरा में दिख रहा है, यस दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 10 से तकसीम दे दो, 10 1 = 10, इधर कितना आ जाएगा 3। ये जो नीचे आया हुआ है वो कहाँ लिखते हैं, ऊपर आता है। ये जो रहता है 10 इधर आएगा और जो ऊपर है वो साइड में आ जाएगा। मतलब नसब नुमा डिनोमिनेटर सबका सेम ही आना चाहिए। यानी ये 1 और 2 के बीच में आ गए, हमको क्लियरली समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पर 1 आया ना, ये 3 नहीं पकड़ना, ये 1 और यहाँ पर कितना आना चाहिए 2, तो 1 और 2 के बीच में आ गया है। और 10 हिस्से कर लेना है, इसको हमको थोड़ा सा बड़ा कर देना पड़ेगा। यहाँ पर 1 है, कितने हिस्से कर लेना है बच्चों, यहाँ पर 10 हिस्से कर लेना है, 10 पार्ट्स कर लेना है। 10 पार्ट्स कर लेते हैं, जूम करके देखते जाइए आप लोग, समझ में आ जाएगा आपको। देखिए क्या करेंगे, कितने हिस्से करना है, 10 कर दो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हिस्से हो गए। कैमरा में आपको इसको क्लियरली दिख रहा है जी, अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पर 1 और 2 के बीच में है। अच्छा 1 और 2 के बीच में हमको आगे जाना पड़ेगा, और तो बच्चे बोलते भी नहीं आप लोग, 1 और 2 के बीच में यहाँ पर तो नहीं करना है ना। इधर हम इरेज करते हैं इसको, क्योंकि ये 1 3/2 है ना, तो इसको हम और बढ़ा देते हैं। ये कैमरा में आ रहा है क्या, यस आ रहा है। इसके 10 हिस्से कर दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 2 था हमारा, है ना। हालांकि 2 पहले से लिख के रखना चाहिए था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 एक ज़्यादा हो गया क्या, यहाँ पर 2 को ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब सही हो गया, 10 हो गया हमारा नंबर। ओके देखते जाइए इसको हम कैसा करेंगे। वो 1 और 2 के बीच में आना चाहिए ना, इसलिए इधर ले लिए, इधर नहीं लेना है, गलती से इधर ले रहे थे। तो 1 के बाद 1 और 2 के बीच में थर्ड नंबर पे लेना है, 1 2 3। ये देखो यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3, 3 क्या है 13/10। ये 3/10 नहीं लिखना है, क्वेश्चन ही लिखना है हमको 13/10, लेकिन यहाँ पर आ जाएगा, है ना। अच्छा अब देखिए ये तो समझ में आ जाएगा, इसको इरेज कर दो तो भी चल जाएगा। अब -17/10, ये ऊपर भी स्मॉलेस्ट नंबर है, इसको भी तकसीम दे दो, 10 17, 10 2 = 20, बहुत बड़ा हो जाएगा, 10 1 = 10 कर दो, 7 आ जाएगा। तो ये 7 कहाँ पर आ जाएगा बच्चों, ये 7 इधर आ जाएगा, ये 1/10, यानी 7 और 8 के बीच में आना चाहिए। ओके चलो देख लेते हैं उसको भी हम, आप जूम करके देखते जाइए इसको क्या कर लेना है। वो 7/, जी देखिए यहाँ पर हमने मिस्टेक कर दी और आप लोग भी देखते जा रहे हैं। ये जो नीचे रहता है वो कहाँ पर आता है, ऊपर आता है, और ये यहाँ पर है वो इधर आएगा। ये मिस्टेक कर रहे थे हम, देखो वही बोल रहे हम 7 और 8 के बीच में कैसे आ जाएगा। अब देखो हम क्या कर लेते हैं, इसके कितने हिस्से करना है, ये 1 और 2 के बीच में है ना, तो यहाँ पर हम ले सकते हैं, इसको थोड़ा इधर कर दो, ये 1 आ जाएगा और ये हमारा 2 आ जाएगा। कैमरा में दिख रहा है क्या, यस दिख रहा है। ओके अब देखो हम क्या कर लेंगे, इसके 2 हिस्से कर, कितने 10 हिस्से कर देंगे, कितना 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके ये 10 हो गया हमारा। इसको हम आप जूम करके भी देख सकते हैं कैसे बनाया गया है वो। ओके अब देखो यहाँ पर क्या है, 1 और 2 के बीच में है, 1 और 2 के बीच में है, मतलब ये 7 नंबर पे है, तो 7 नंबर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहाँ पर आ गया आपका
-17/10 हो गया, है ना। ये यहाँ तक इसको गोल कर दीजिए ऐसा। तो ये आपका 4th क्वेश्चन भी हो गया है। ओके, इसको बराबर समझते जाइए। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए इसको बंद कर रहे हैं। वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,